5600 प्लस में 1000 6600, 100 ये 67 और 300 ये 7000 रुपये। हिसाब हुआ 7000 रुपये का। बड़ी देर से देख रही हूँ, बार बार हिसाब लगा रहे हो। हिसाब में गड़बड़ी है क्या? हाँ, हिसाब में गड़बड़ी है। किसके हिसाब में गड़बड़ी है? राशन वाले के हिसाब में। तुम तो कभी उसका हिसाब चेक करते ही नहीं, आज कैसे चेक कर रहे हो? हाँ, सही कह रही हो। हिसाब तो मैं उसका कभी चेक ही नहीं करता, लेकिन आज खाली बैठा था तो मन में आया चलो पर्चा सामने पड़ा है, हिसाब ही चेक कर लो। पता है 3200 रुपये फालतू लिख रखे हैं इसमें। 3200 रुपए? अरे हो जाती है इंसान से कभी कभार गलती। अच्छा सुनो, तुम्हारे पास पिछले 2-3 महीने के पर्चे रखे हैं क्या? हाँ, 2-3 महीने के रखे हैं पर्चे मेरे पास। देना। ये लो, एक पर्चा ये भी है। इस वाले पर्चे में तो 800 रुपये ज्यादा है और इस पर्चे में 1200 रुपये। ये वाला पर्चा भी चेक करना। इसमें भी फर्क आ रहा है। फोन करो राशन वाले को। हेलो, हाँ भैया, राम राम। राम राम जी, राम राम। भैया मैं तुम्हारे राशन के पर्चे का हिसाब चेक कर रहा था। इसमें हिसाब बनता है 7000 रुपये का और आपने लिख रखे हैं 10,200 रुपये। पूरे 3200 रुपये फालतू लिख रखे हैं आपने। 3200 रुपये फालतू? नहीं नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता ऐसा। अरे भैया मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। तुम्हें फोन करने से पहले ना मैंने 3 बार पर्चे चेक किए हैं और तीनों बार यही हो रहा है। 7000 का हिसाब है और 10,200 रुपये लिखे आ रहे हैं आपके। 3200 का फर्क है। हो सकता है जी गलती से हो गया हो, आप चिंता मत करो, अगले हिसाब में लेस कर दूंगा। चलो भैया, ये तो आप लेस कर दोगे, लेकिन मैंने पिछले 2-3 महीने के पर्चे और चेक किए हैं। अब देखो ना, किसी में 800 रुपये फालतू हैं, किसी में 1200 फालतू हैं और किसी में 1000 रुपये। मतलब हर पर्चे में पैसे आपने फालतू ही लिख रखे हैं। पिछले कई सालों से मैं आपसे राशन ले रहा हूँ। अब इस हिसाब से तो मेरा कितना नुकसान हो गया होगा अब तक। भाई साहब, पिछले 3-4 महीने से मेरी पत्नी हिसाब जोड़ती है, हो सकता है उससे गलती हो गई हो। चलो जी कोई बात नहीं, आप दुकान पर सादे पर्चे लेके आ जाना, मैं देख लूंगा, आप चिंता मत करो, अगले महीने के हिसाब में सारे लेस कर दूंगा। अच्छा जी, मैं फोन रखता हूँ, दुकान पर ग्राहक बहुत है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि अपने पर्चे ले आना और जितने अपने पैसे फालतू दे दिए वो लेस कर दूंगा। आज के बाद ना इसकी दुकान से कोई सामान ले मत लेना। मैं तुमसे कहती थी ना, हिसाब चेक कर लो, हिसाब चेक कर लो। 5 मिनट का काम होता है, लेकिन नहीं, तुम ही कहते थे ईमानदार आदमी है, भरोसेमंद आदमी है। सही कह रही हो। अब आज के बाद मैं किसी से कोई भी सामान लूंगा ना तो मैं पहले हिसाब चेक करूंगा। पता नहीं, अभी तो ये 3-4 महीने के पर्चे चेक करे हैं, इनमें इतना फर्क आ गया। पता नहीं कितने पैसों का चूना लगा दिया होगा इसने। इसीलिए कहती हूँ मेरी बात मान लिया करो। मेरी बात मान लेते तो ये चूना ना लगता। भैया, आज सुबह आपने मेरी घरवाली से चिल्लाकर बात क्यों करी? डांटा क्यों उसे? मैंने तेरी घरवाली को कब डांटा? बहुत बढ़िया, अब झूठ भी बोलने लगे। सुबह चाय के ऊपर आपने उसे 4 बातें नहीं सुनाई, उससे चिल्लाकर बात नहीं करी आपने। तेरी घरवाली को 4 बातें मैंने सुनाई ना, मैंने उसको 4 बातें सुनाई ना, मैं चिल्लाकर बोला। अरे भैया, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? अरे उसे अपने और मेरे कामों से तो फुर्सत है नहीं, बीच में आप अपने काम और डाल देते हो। मेरा ये कर दे, मेरा ये कर दे, मेरी चाय में चीनी डाल, कम डाल, ज्यादा डाल। भाई मैंने तो बड़े आराम से बोला था, नहीं मेरी चाय में चीनी मत डाला कर, मुझे शुगर है, बस इतनी सी तो बात थी। भैया ऐसा है, अपना कोई भी काम कराना हो ना तो भाभी से कराया करो, मेरी घरवाली से मत कराया करो, इतना टाइम नहीं है उसके पास। ठीक है, हाँ ठीक है, आज के बाद ना मेरी चाय तुम ही बनाया करो। क्यों, क्या हो गया? छोटी बहू को सुबह बोला था कि मेरी चाय में चीनी मत डाला कर, मुझे शुगर है, दिक्कत होती है, बस इतना ही बोला था और बड़े आराम से बोला था। और उसने मेरे छोटे भाई से जाकर कह दिया कि जेठ जी की चाय में जरा सी चीनी क्या डाल दी। मुझसे चिल्लाकर बात करी, मुझे 4 बातें सुना दी। बताओ, जब से तुम्हारे भाई की शादी हुई है मैं तो तुम्हें तब से ही कह रही हूँ कि तुम्हें कोई भी काम हो तो मुझसे कहा करो, लेकिन तुम सुनते ही नहीं मेरी। अब करा लेना बेइज्जती अपने भाई से भी और उसकी घरवाली से भी। उसकी शादी से पहले भी तो तुम उसके सारे काम करती थी, उसके कपड़े भी धोती थी, उसकी चाय भी बनाती थी, खाना भी बनाती थी, कपड़े प्रेस भी करती थी, और कई बार उसकी पसंद का अगर खाना नहीं बनता था तो वो तुमसे गुस्से में बात करता था, चिल्लाकर बात करता था। लेकिन मैंने कभी उसको नहीं बोला कि तू मेरी घरवाली से ऐसे बात क्यों कर रहा है। पता है मुझे क्यों नहीं बोलते थे,
मेरा छोटा भाई है, अगर मैं उसे कुछ बोलूंगा तो वो बोलेगा कि शादी के बाद मेरा बड़ा भाई बदल गया। अगर मैं तुम्हारे भाई के लिए कुछ बोलूं तो मुझे 10 बातें सुना दोगे, लेकिन आज भी तुम अपने भाई के आगे कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि तुम्हारी हिम्मत ही नहीं है। बात हिम्मत की नहीं है, बात है प्यार की। आज के कलयुग में अधिकतर बड़े भाई को छोटे भाई के सामने झुकना पड़ता है, और अगर दोनों भाइयों में से कोई एक भाई भी झुकेगा नहीं ना, तो भाई भाई के रिश्ते हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। तो ठीक है, कराते रहो अपनी बेइज्जती और निभाते रहो भाईचारा।